ओम नमः शिवाय। कर्क राशि का सावन के पवित्र महीने में भगवान सोमेश्वर कर्क राशि वालों के घर, मन, परिवार और धन को शांति दे। आपके जीवन से भय, असुरक्षा, पारिवारिक तनाव और रुका हुआ काम दूर हो, ऐसी मेरी हार्दिक शुभ इच्छा एवं शुभकामना। मन संभला तो घर भी संभलेगा, निर्णय सही हुआ तो धन भी टिकेगा। कर्क राशि वालों, सावन में संकेत साफ हैं, भावना नहीं समझदारी से काम बनने वाला है और बनेगा। 30 जुलाई से 28 अगस्त तक सावन का पवित्र महीना रहेगा। इस बार सावन की शुरुआत शुभ योगों संयोगों में हो रही है, जिसमें आयुष्मान योग विशेष माना जा रहा है, जो कि 53 साल के बाद आयुष्मान योग से सावन की शुरुआत हो रही है, ऐसा माना जा रहा है। कर्क राशि वालों के लिए यह समय मन, परिवार, धन, करियर, खर्च और संबंधों को सही दिशा देने वाला है। आपकी राशि जल तत्व की राशि है। कर्क राशि वाले बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन भीतर से परिवार, सम्मान, सुरक्षा और अपनापन बहुत गहराई से चाहते हैं। समस्या तब आती है जब भावना निर्णय पर भारी पड़ जाती है। किसी की बात दिल पर लग गई तो काम भी रुक जाता है, और रुकता ही है, और रिलेशन भी रुक जाता है। सावन में शिव पूजा कर्क राशि वालों के लिए इसलिए विशेष है क्योंकि भगवान शिव सोमेश्वर हैं और मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले। चंद्रमा मन का कारक है और कर्क राशि का स्वामी भी चंद्रमा ही है, इसीलिए सोमेश्वर मैंने कहा है। इसलिए सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाना कर्क राशि वालों के लिए मन को ठंडा करने, भय हटाने और परिवार में शांति लाने की साधना है, ये मानकर चलिए। इसलिए शिव मानस पूजा में भाव आता है, आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा, प्राणाः शरीरम गृहम, पूजा ते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति। ये अर्थात इसका अर्थ क्या है? हे शिव, आपकी आप ही आत्मा है, पार्वती बुद्धि है, प्राण आपके सेवक हैं और यह शरीर आपका घर है। कर्क राशि वालों के लिए यह संदेश स्पष्ट है। घर तभी सुख देगा जब मन व्यवस्थित होगा और निर्णय भावुकता से नहीं, बुद्धि से होगा। अब ग्रह क्या कह रहे हैं उसको संक्षिप्त में सुन लीजिए, ठीक है जी। ग्रह क्या कह रहे हैं? ग्रह सबसे पहले बात सूर्य की कर लेते हैं। आपकी राशि में ही बैठे हुए हैं सूर्य, द्वितीयेश होकर के राशिस्थ होना बहुत अच्छी बात है, खासकर फाइनेंस के लिए। सूर्य सावन की शुरुआत में ही, ये 17 तारीख तक यही रहेंगे, आपके धनेश हैं ये। इसलिए पर्सनालिटी हुआ, कॉन्फिडेंस हुआ, वाणी है, धन से जुड़े निर्णय जबरदस्त आपके फेवर में आने वाले हैं। 17 अगस्त के बाद सूर्य स्वगृही हो जाएंगे, फिर तो और ज्यादा बल्ले बल्ले, बहुत ही अच्छे हैं। सूर्य स्वगृही यानी कि द्वितीयस्थ हो करके आपके धन को, फैमिली को, फैमिली स्टेटस को, सेविंग्स को और वाणी को मजबूत करेंगे, यानी कि मीठी वाणी बोलेंगे। मीठी वाणी बोल करके लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। आपकी वाणी में ओज दिखेगा, आपकी वाणी में एग्रेशन के साथ साथ में एक गंभीरता भी दिखेगी। लेकिन अहंकार से बोली गई बात फैमिली में हो या फिर अन्य क्षेत्र में हो, तनाव उत्पन्न कर देगी, ध्यान रखिएगा। अब बात मंगल की कर लेते हैं। मंगल क्यों करना है? मंगल आपके दशमेश हैं, मंगल की करना जरूरी है क्योंकि करियर के ग्रह यही हैं। ये मान के ग्रह, सम्मान के ग्रह, पद के ग्रह, प्रतिष्ठा के ग्रह, ये आपके आपके लव लाइफ के ग्रह, आपके एजुकेशन के ग्रह, आपके क्रिएटिविटी के ग्रह, सब कुछ यही तो है। योग कारक ग्रह है आपके लिए मंगल। पंचमेश हैं, दशमेश हैं, योग कारक हैं। इसलिए फॉरेन का मामला हो, ऑनलाइन वर्क हो, बैकएंड मेहनत हो, हॉस्पिटल हो, ट्रेवल हो, हिडन वर्क हो, सबसे लाभ मिलने वाला, सबसे लाभ खुलने वाला है। द्वितीयस्थ, द्वादशस्थ मंगल हो जाएंगे। क्यों द्वादशस्थ हो जाएंगे? 2 तारीख से लेकर के 2 अगस्त से लेकर के द्वादशस्थ मंगल। खर्चा, नींद की कमी, ये भी इससे भी आपको जुड़ाएंगे, पैसा भी आएगा। इन सब के ग्रह है, लेकिन द्वादशस्थ हो जाएंगे। द्वादश इन सब के भाव के, मैंने तो बोला ना, इन सब के भाव के ग्रह हैं, लेकिन इन सब के भाव के होकर के यहाँ यानी कि खर्चीले भाव में जाएंगे, जहां से सिर्फ वन वे है जाने का।
तो ध्यान रखना पड़ेगा, मंगल कमज़ोर है आपका। यानी कि करियर के मामले में हो, पद के, प्रतिष्ठा के, बच्चों के मामले में, क्रिएटिविटी के मामले में, हर एक मामले में आपका मंगल कमज़ोर होगा। कमज़ोर मंगल, जब भी कमज़ोर मंगल होता है, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। पूरे सोमवार में हनुमान चालीसा का भी पाठ करते रहिए, अच्छा रहेगा ताकि नींद अच्छी आ सके, जल्दबाज़ी के कारण नुकसान ना हो, चोट और गुप्त तनाव भी ना बढ़ पाए, इसलिए एनर्जी को सही दिशा दे सके, तो आप करियर को दिशा सही दे सके, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, अन्यथा अंदर से बड़ा काम बनेगा भी और असावधानी बरती तो काम बिगड़ेगा। इसलिए डिपेंड आप पर करता है। बहुत अब ज्योतिषीय भाषा में बोलेंगे कि आचार्य जी अच्छा या बुरा, मैं बोलूँगा कमज़ोर। ग्रह बहुत अच्छा ग्रह, लेकिन बहुत कमज़ोर स्थिति में जाएगा। इसलिए एक एक ही तरीका बचता है कि उस ग्रह को ताकत दिया जाए, और उसके ताकत के लिए मैंने आपको बताया। चलिए आइए बुध और बुध की बात कर लेते हैं। बुध किन-किन स्थितियों में हैं? तो बुध आपके लिए द्वादशेश हैं, आपके लिए द्वादशेश है, तृतीयेश है और आपके राशिस्थ हैं, है ना? तो 22 अगस्त के बाद द्वितीयस्थ प्रभाव देंगे, लेकिन उससे पहले यहीं रहेंगे, है ना? इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन हो, आपका डॉक्यूमेंट्स हो, फैमिली डिसीजन हो, पेमेंट हो, लोन हो, ट्रैवल हो, रिटेन वर्क हो, सब कुछ एक्टिव हो जाएगा। तृतीयेश और द्वादशेश हैं, इसलिए मैसेज हो, ईमेल हो, एग्रीमेंट हो, पेमेंट हो, टर्म्स एंड कंडीशंस हो, ट्रैवल प्लान में कोई गलती मत करना, टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से देख करके ही आगे बढ़ना। लिखित बात साफ रखिए तो विवाद से बचेंगे आप, ध्यान रखिएगा। एक अब महत्वपूर्ण बात आती है, कौन सी? सबसे बड़ी नेगेटिव बात है ये शुक्र जो है ये आपके नीच के हो जाएंगे, शुक्र नीच के हो जाएंगे, यानी कि लाभेश ग्रह नीच के, आपके चतुर्थेश ग्रह नीच के, कुछ भी कहिए पैसा आएगा इस महीने, महादेव की कृपा बनी रहे आप पर। मैं एक बात बोलूँगा, देखिए महादेव की उपासना करिए, पैसा आएगा लेकिन टेंशन भी रहेगा, ठीक है? टेंशन भी रहेगा। मंगल द्वादशेश तो होंगे और शुक्र नीच के हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, ये संभव नहीं है महादेव की कृपा के बिना, हनुमान जी की कृपा के बिना। तृतीयस्थ होकर के नीचस्थ हैं ये। शुक्र आपके चतुर्थेश, लाभेश, प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, सुख है, नेटवर्क है और इनकम, सब पर प्रभाव डालने वाले हैं ग्रह हैं ये। और जब नीचस्थ होकर के, तृतीयस्थ होकर के भाई बहन, पड़ोसी, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, क्लाइंट डीलिंग और छोटे ट्रेवल में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे ये। लाभ मिलेगा लेकिन मीठी बातों में, लाभ मिलेगा लेकिन मीठी बातों में बहकर डील नहीं करनी है, ध्यान रखिए। सावन में 4 सोमवार हैं, एक 3 तारीख को, एक 10 तारीख को, एक 17 तारीख को और 24 तारीख को। इन सोमवारों को शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा दूध मिला करके, गंगा जल मिला करके अर्पित करिए, सफेद पुष्प चढ़ाइए और 108 बार ओम सोमेश्वराय नमः या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिए। साथ में हर सोमवार घर का खर्चा, सेविंग, स्पेंडिंग, पेमेंट, प्रॉपर्टी पेपर और फैमिली डिस्कशन की रिव्यू करिए। यही कर्क राशि वालों की प्रैक्टिकल शिव साधना भी है, आध्यात्मिक शिव साधना के साथ साथ। कर्क राशि वालों, इस सावन में महादेव आपके मन को स्थिर करेंगे, भावना पर कंट्रोल रखा, फैमिली में